तो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक सिक्के को उछाला जाए तो अपर एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की जो संख्या है, हेड आने की संख्या को यदि कैपिटल एस से नोट करें तो एस के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकने वाली वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करेगी। जैसे मान लेते हैं कि एक सिक्का को 2 बार हम उछालते हैं तो हेड आने की नंबर को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेड क्या है, 2 बार जब थ्रो करेंगे सिक्के को तो ये हेड आने की जो नंबर है वे क्या हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि पहले थ्रो में भी हेड नहीं आया, दूसरे थ्रो में भी हेड नहीं आया, इसका मतलब एस की वैल्यू 0 आई। अब पहले थ्रो में हेड आ गए, दूसरे थ्रो में हेड नहीं आया तो इसका मतलब एस की वैल्यू 1 आई। अथवा पहले थ्रो में हेड नहीं आया, दूसरे थ्रो में हेड आ गया, इसका मतलब एस की वैल्यू 1। और पहले थ्रो में भी हेड आ गया, दूसरे थ्रो में भी हेड आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2, ठीक है। तो यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो हेड आने की संख्या को कैपिटल एस से डिनोट करें तो कैपिटल एस के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकने वाली वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करती है। उसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि जैसे सिक्के को उछालने से पूर्व ये नहीं कह सकते कि उछालने पर 1 हेड आएगा कि 2 हेड आएगा कि 3 हेड आएगा, 1 हेड आएगा, 0 हेड आएगा, 2 हेड आएगा, ये पहले से भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। एक सिक्के को उछालने पर ऊपरी फलक पर हेड आने की जो संख्या है वह पूर्णतः चांस पर डिपेंड करती है। तो एक वेरिएबल एक्स रैंडम वेरिएबल कहलाता है जिसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अर्थात उसके मान के विषय में पहले से भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। जिसका मान पूर्णतः चांस पर डिपेंड करता हो उसे हम क्या कहेंगे, रैंडम वेरिएबल। एक वेरिएबल एक्स रैंडम वेरिएबल कहलाता है जिसका मान पूर्णतः किस पर निर्भर करता है, चांस पर डिपेंड करता है, संयोग पर निर्भर करता है कि 1 हेड आएगा कि 2 हेड आएगा कि 0 हेड आएगा। उसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी हम पहले से नहीं कर सकते थे। जिस वेरिएबल के मान के विषय में हम अग्रिम भविष्यवाणी पहले से नहीं कर सकते उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। जैसे एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 3 बार उछालने पर हेड आने की नंबर कोई कैपिटल एस से डिनोट करें तो एस के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकने वाली वैल्यू क्या किस पर डिपेंड करेगी, पूर्णतः चांस पर डिपेंड करेगी। तो जिसका मान पूर्णतः चांस पर डिपेंड करता है, जिसके मान के विषय में कोई अग्रिम भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो ऊपरी फलक पर हेड आने की जो संख्या को कैपिटल एस से डिनोट करें तो एस के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकने वाली वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करेगी, अर्थात एस की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब ये हुआ पहली बार हेड नहीं आया, दूसरी बार भी हेड नहीं आया, तीसरी बार भी हेड नहीं आया। एस इज इक्वल टू 1 आने का अर्थ ये हुआ कि 3 बार जब चांस दिया जाएगा तो 3 बार में से किसी एक बार हेड आ जाएगा। एस बराबर 2 का मतलब ये हुआ कि 3 बार जब चांस दिया जाएगा तो 3 बार में से 2 बार हेड आ जाएगा। एस बराबर 3 का अर्थ ये है कि तीनों बार हेड आ जाना, ठीक है। तो हेड आने की संख्या के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि पहले 2 हेड आएगा कि 1 हेड आएगा कि 3 हेड आएगा कि 0 हेड आएगा। तो एक वेरिएबल एक्स रैंडम वेरिएबल कहलाता है जिसकी वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करती है, उसके मान उसकी वैल्यू के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। और फिर जब रैंडम वेरिएबल, जैसे मान लेते हैं कि एक सिक्के को 3 बार जब उछालेंगे तो हेड आने की संख्या को कैपिटल एस से डिनोट करें तो एस के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकने वाली वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो एस की वैल्यू 0 आएगी तो एस इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लें। एस इज इक्वल टू 1 आएगी तो एस इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लें। एस इज इक्वल टू 2 आएगा तो 2 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लें। एस इज इक्वल टू 3 भी आएगा तो एस इज इक्वल टू 3 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको एक टेबल में लिख दें। एक टेबल बनाएं, एक कॉलम में लिखें एक्स, एक कॉलम में लिखें पी। एस का मतलब एस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पी का मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो उसको एक टेबल जब बनाएंगे एक्स और पी के मानों की तो उस टेबल को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसमें जो P1 P2 P3 जितनी प्रोबेबिलिटी आएंगी सब प्रोबेबिलिटी को सम करने से क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तब वो क्या कहलाएगा, एस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा कि एस की जितनी वैल्यू हो सकती है उन सभी वैल्यू और उन सभी वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दोनों का एक टेबल बनाएंगे, एक में एस आई पी आई,
और उसमें टेबल बनाने से जो रिजल्ट टेबल बनेगी वो टेबल कहलाती है रैंडम वेरिएबल एस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ऑल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, ऑल प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। यदि मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी 3 ठो आती है, s = 0 1 2 3, तो s = यानी p की प्रोबेबिलिटी s की वैल्यू 4 हो सकती है, 0 1 2 3 4। यदि सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो s के द्वारा हेड आने की नंबर को कैपिटल S से डिनोट करें तो s के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकने वाली वैल्यू s = 0 आएगी, s = 1 आएगी, s = 2 आएगी, s = 3 आएगी। तो s की 4 वैल्यू हो सकती है। तो 4 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 4 प्रोबेबिलिटी भी प्राप्त होगी। एक को कहेंगे P1, एक को कहेंगे P2, एक को कहेंगे P3, एक को कहेंगे P4। और चारों प्रोबेबिलिटी को जोड़ने से 1 भी आना चाहिए। ऑल प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए, 1, तब वे कहलाएगा रैंडम वेरिएबल s का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि रैंडम वेरिएबल क्या है। तो रैंडम एक वेरिएबल रैंडम वेरिएबल कहलाता है जिसकी वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करती है। उसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो हेड आने की संख्या x = 0 भी हो सकती है, अर्थात पहले थ्रो में भी हेड नहीं आया, दूसरे थ्रो में भी हेड नहीं आया, और 2 थ्रो में से किसी एक बार हेड आ गया नहीं s = 1, और दोनों बार हेड आ गए इसके नहीं s = 2। ठीक है, अब जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हेड आने की संख्या को कैपिटल S से डिनोट करें, तब कैपिटल S भी रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि S की वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करेगी, उसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ S क्या कहलाएगा, रैंडम वेरिएबल। तो S की यहाँ क्या क्या वैल्यू हो सकती है। s = 0 का अर्थ ये हुआ कि पहले उछाल में भी हेड नहीं आया, दूसरे उछाल में भी हेड नहीं आया, तीसरे उछाल में भी हेड नहीं आया। s = 1 का अर्थ ये हुआ कि 3 थ्रो में से किसी एक बार हेड आ गया। s = 2 का अर्थ ये हुआ कि 3 थ्रो में से किन्हीं 2 बार हेड आ गया। s = 3 का अर्थ ये हुआ कि 3 थ्रो में से तीनों बार हेड आ गया। तो s की जो वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, s = 1 हो सकता है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, और s की वैल्यू 3 हो सकती है। तो s की जो वैल्यू हो सकती है तो उन सभी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और s की वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी x का एक टेबल बनाएंगे और p का एक टेबल बनाएंगे, और उसमें s की वैल्यू और p की वैल्यू का एक कॉलम बनाएंगे, और वहाँ पे एक टेबल बना देंगे। वो टेबल को ही कहेंगे रैंडम वेरिएबल s का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ऑल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि किसी भी रैंडम वेरिएबल क्या है और रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। रैंडम वेरिएबल एनी वेरिएबल इज set to be random variable when the value assumed by it depends upon the chance factor, संयोग पर निर्भर करता है, चांस फैक्टर एंड इट कैन बी, इसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इट कैन बी forecasted that what value it is, इसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इट इज गोइंग टू एज्यूम फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हेड आने की संख्या को कैपिटल S से डिनोट करें, तो कैपिटल S क्या कहलाएगा,
एक रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि एस की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन एस की मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि एस की वैल्यू 0 आई और फिर उसको थ्रो करें तो एस की वैल्यू 0 आ भी जाए। ये बोल दें कि पहली बात बता दें कि एस की वैल्यू 1 आएगी, शकुनी तो है नहीं कि शकुनी जैसे हम बता देंगे कि एस की वैल्यू 2 आएगी तो 2 ही आ जाएगी, उसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल सपोज कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स obtained by tossing a pair of coin, then it can be forecasted about the value assumed by the variable X capital X. Here X can assume any value either 0, 1 or 2. Any value of variable X attains depends upon the chance factor therefore the variable X is random variable। इसकी मीनिंग क्या है? ये कहता है, इस जो लिखा गया है इसकी मीनिंग ये है कि एक वेरिएबल कैपिटल X रैंडम वेरिएबल कहलाता है जिसकी वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करती है, जिसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जिसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जैसे एक सिक्के को 2 बार थ्रो किया जाता है, टॉस किया जाता है, तो हेड आने की संख्या को कैपिटल S से डिनोट करें तो S के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकने वाली वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करेगी। तो S की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक सिक्के को जब उछालोगे तो हेड आने की संख्या को कैपिटल S से डिनोट करें, तो जब 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि पहली बार भी हेड ना आए, दूसरी बार भी हेड ना आए, इसका मतलब S बराबर 0। अब 2 बार में से किसी एक बार हेड आ गया, इसका मतलब S बराबर 1, और 2 बार में से दोनों बार हेड आ गए, इसका मतलब S बराबर 2। तो यहाँ S की वैल्यू मान लो S के मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती। ये कहा जाए कि हम इस सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 2 बार हेड आएगा, पहली बार भी हेड आएगा, दूसरी बार हेड आएगा, हम ये पहले से बोल दें या फिर उसको बाद में थ्रो करें सिक्के को तो वही स्थिति आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिर्फ शकुनी ऐसा कर सकता था, ठीक है, लेकिन हम आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो बोल दें कि वे आएगा वही आए भी।
ठीक है। तो एक वेरिएबल x एक वेरिएबल x रैंडम वेरिएबल कहलाता है जिसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, ठीक है। उसका मान किस पर डिपेंड करता है? चांस पर डिपेंड करता है, संयोग पर निर्भर करता है। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है और अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। अब हम क्या बताएं कि जो s की वैल्यू जो हो सकती है उन वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लें। s की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी को एक टेबल में लिख दें तो वे कहलाएगा रैंडम वेरिएबल s का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है ए कॉइन, क्वेश्चन ये है ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड। इसकी मीनिंग ये है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो हेड आने की नंबर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी होता है प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन वन कॉइन P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ A नॉट, तो 1 माइनस P ऑफ A, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1/2, तो 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है? इफ द रैंडम, यानी शीर्षों की संख्या को कैपिटल S से डिनोट करें। इफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, then x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। दैट इज, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 का मतलब एक भी हेड, नो हेड, ठीक है, नो हेड विल बी ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन्ड। फिर क्या होगा? आर वन हेड विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। आर 2 हेड विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 कहने ये कहता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की नंबर को यदि कैपिटल S से डिनोट करें तो
एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। एस इज इक्वल टू 0 का अर्थ ये हुआ कि पहले थ्रो में भी हेड नहीं आया, दूसरे थ्रो में भी हेड नहीं आया। एस इज इक्वल टू 1 का अर्थ ये हुआ कि एस इज इक्वल पहले थ्रो और दूसरे थ्रो में से किसी एक बार हेड आ गया। एस इज इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ कि पहले थ्रो में भी हेड आ गया, दूसरे थ्रो में भी हेड आ गया। तो एस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो तीनों वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक P1 मानते हैं। तो P1 का मतलब क्या है, जब S की वैल्यू 0 होती है इसके करेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब पहले थ्रो में भी हेड ना आए थे A बार, और दूसरे थ्रो में भी हेड ना आया था A बार। इसी को क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A बार इंटू P ऑफ A बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4। ठीक है, और फिर क्या है P2, तो P2 का मतलब क्या हुआ कि जब S की वैल्यू 1 हो, तो S की वैल्यू 1 दो स्थिति में हो सकती है, पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार नहीं आया, या के लिए प्लस लगाते हैं, या कि P ऑफ A बार इंटू A। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे P ऑफ A इंटू P ऑफ A बार और प्लस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, P ऑफ A 1/2 और ये 1/2, ये होगा 1/2 इंटू 1/2। तो ये क्या होगा, ये इंटू का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1/4, तो क्या होगा 2/4, तो 1/2 आ गया। फिर क्या आता है P3 का मतलब जब S की वैल्यू 2 हो, तो S की वैल्यू जब 2 हो तो इसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ, P ऑफ A इंटू P ऑफ A। तो P ऑफ A तो 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4। अब S की वैल्यू हैंस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल X है, हैंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल X एज फॉलोज, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन एज फॉलोज निम्नानुसार है। कैसे है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक कॉलम में लिखेंगे XI, यहाँ क्या लिख देंगे PI। तो XI की वैल्यू रैंडम वेरिएबल S की जो वैल्यू हो सकती है उसी को SI भी लिखते हैं, इसको PI। तो S की वैल्यू क्या हुई 0, 1 और 2। तो 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आई है 1/4, और यहाँ पे 1/2 और ये 1/4। वेयर सिग्मा PI इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। तो P1 की वैल्यू क्या है 1/4, 1/2, 1/4। तो एलसीएम क्या हुआ 4, तो क्या होगा 1 + 2 + 1, तो 4/4 कट गया तो क्या आ गया 1। इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा PI इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो जितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ मिल रही हैं सभी को ऐड करने से 1 भी आ रहा है। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल S का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।